नमस्कार, आप देख रहे हैं NH24 न्यूज। मैं अखिलेश, रांची, झारखंड से। आज हम आए हुए हैं रांची जिला के बूटी मोड़ स्थित BSNL का ऑफिस के बगल में एक ऑफिस है, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल झारखंड प्रदेश। यहाँ पर हम एक विशेष व्यक्ति से मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे। ये विशेष व्यक्ति हैं, इनका नाम रामटहल नायक हुआ और ये जो है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा के रांची ग्रामीण के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आज जो राजनीति की स्थिति बनी हुई है झारखंड में, तो कहीं न कहीं लोगों का ये एक सोच बन गया है कि आज के युवा अगर इस राजनीति में कदम रखते हैं तो राजनीति की तस्वीर को बदला जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज राजनीति की तस्वीर गंदी है, बहुत तरह से गंदगी है और पढ़े लिखे युवा अगर इसमें आते हैं तो राजनीति गंदगी को साफ किया जाता है। वैसे में एक झारखंड की युवा नेता उभरते हुए चेहरे के रूप में आ रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। आपका सर इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं कि बहुत कीमती समय निकालकर हमारे पास हमारे कार्यालय में आए हैं और इस कार्यालय की ओर से, इस संगठन की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन। तो हम ये कहना चाहेंगे सर कि राजनीति की शुरुआत आपने इस युवा उम्र में किया और आगे की क्या रणनीति आपकी है? हमने 1998 में जब मैट्रिक पास किया था, उसी समय हमारे रांची के लोकप्रिय सांसद रामटहल चौधरी, जो हमारे नाम के ही हैं, उनके मार्गदर्शन में हमने भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग बना और हमारे बड़े भाई के जैसा अभी तत्काल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य प्रसाद साहू जी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान थी, उसी में हमने सदस्यता ग्रहण की। उस समय से राजनीतिक में मैं सक्रिय तो नहीं रहा क्योंकि शैक्षणिक स्तर उस समय हमारे चरम सीमा में चल रही थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में रहा और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हमने भारतीय जनता पार्टी के भावना, आदर्श, उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी का आज एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। तो जैसा कि आप प्रदेश अध्यक्ष हुए भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल झारखंड प्रदेश का, तो ये जो आपका यूनियन है इसके बारे में थोड़ा बताइए और आगे क्या योजना है और क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? और भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल झारखंड प्रदेश, यह संगठन संपूर्ण भारत में प्रत्येक राज्य में अवस्थित है और इस संगठन का विशेष कार्य योजना है कि जनता के जो निचले स्तर का व्यक्ति है, मजदूर, श्रमिक, किसान, लोगों के हितों में उनके अधिकार, हक, उनका मान सम्मान, उनके अस्मिता का रक्षा करना, उनके द्वारा जो संविधान के तहत उन्हें जो अधिकार मिला है उस अधिकार के तहत उनके सम्मान का रक्षा करना, उनके हक अधिकार के लिए 24 घंटा उनका लड़ाई लड़कर उन्हें संपूर्ण जो भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उसके द्वारा जो फैसिलिटी मिलती है उसे मुहैया कराना और हमेशा उनके सानिध्य में रहकर उनको मदद करने का मुख्य लक्ष्य है। कहीं भी कार्यरत हमारे श्रमिक बंधु को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, कोई भी मालिक या कोई भी व्यक्ति जो अपने अंदर उन्हें वर्क कराते हैं किसी तरह का उन्हें शोषित ना करे और उन शोषित यदि करने वाले हों तो उन्हें
शोषण से मुक्त करने के लिए हमारा संगठन कटिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उनके साथ 24 घंटा हम तत्परता के साथ खड़ा रहते हैं। अच्छा, तो जैसा कि कुछ कुछ घटनाएं सामने आई, प्रदेश में भी कुछ घटनाएं हुई है, झारखंड राज्य में भी कुछ घटनाएं हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात तो मैं कल राज्यपाल महोदय के पास ज्ञापन सौंपा और उन्होंने झारखंड में ज्वलंत मुद्दा जो श्रमिक किसान मजदूर के साथ लगातार दिन प्रतिदिन घटती है, शोषण हो रहा है, उसके प्रति हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि उनकी समस्याओं को समाधान बहुत जल्द किया जाएगा। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि आंध्र प्रदेश में जो घटना घटी है उसके विषय में हमें कुछ बात रखना है। तो अखिलेश जी, आंध्र प्रदेश में हमारी झारखंड की बहन वहाँ कार्यरत थी। वहाँ पे कुछ गंदे विचार के लोग उसके साथ गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद जब झारखंडी बंधु वहाँ पर उपस्थित कार्यरत थे, वो सारे लोग उसका विरोध जब करने लगे, प्रशासन के पास विरोध करने लगे, तो आंध्र प्रदेश में कार्यरत 195 मजदूरों को वहाँ से नौकरी से हटा दिया गया। और हटाने के बाद 95 घंटा में किसी तरह वो लोग झारखंड पहुँचे। बद से बदतर स्थिति में, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, परंतु झारखंड सरकार, हेमंत सरकार ने किसी प्रकार का उसके प्रति संवेदनशील नहीं दिखे। ये झारखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से दरख्वास्त किया, राज्यपाल से, महामहिम साहब से हमने दरख्वास्त किया कि इस तरह से निंदनीय हरकत पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और जिसने इस तरह का निर्मम घटना को अंजाम दिया है वैसे व्यक्ति को कड़ा से कड़ा, कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। रांची में जो घटना हुई सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल अखिलेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मजदूर संघ के साथ मजदूर जो थे उनके साथ शोषण हुआ है। वहाँ पे ये घटना है कि 3 मजदूर को, बिल्डर हो या कोई ठेकेदार, उन्हें पेड़ काटने के लिए बुलाया गया। अब मजदूर हैं तो अपना वेतन के लिए आएंगे ही, लेकिन पेड़ काटने के दौरान वन विभाग के पदाधिकारी आकर उन्हें अरेस्ट कर निर्दोष मजदूर को जेल भेज दिया गया। ये काफ़ी निंदनीय बात है, क्योंकि जिसने पेड़ कटवाया अभियुक्त वही है। गरीब मजदूर को इस तरह से दंडनीय अपराध के रूप में जेल भेजना उचित नहीं है। हम सरकार से, प्रशासन से, सभी से ये कहना चाहते हैं कि जो अपराधी है उसे जेल भेजा जाए और निर्दोष को मुक्त किया जाए, और जितना दिन जेल में रखा जा रहा है उसको उचित मुआवजा के साथ मान सम्मान से उन्हें रिहा किया जाए। और अपने बारे में बताइए सर कि आगे आपकी क्या राजनीति में योजना है? मैं आपको हमारी राजनीतिक योजना के विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि आने वाला समय में मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जनहित में जनता के साथ खड़ा रहकर उनके हितों में कार्य करना चाहता हूं, और आगे चल के यदि हमें मौका मिलता है तो मैं 2024 में इलेक्शन लड़ने की काफ़ी इच्छा है। यदि मौका मिलता है तो मैं जनसेवक के रूप में उनके पास पहुंचने का कोशिश करूंगा। अभी हमने आपके युवा नेता, झारखंड के उभरते नेता के रामटहल नायक से हमने बात कराया आपको। इनकी विचारधारा से हम लोग अवगत हुए, आगे की योजना से अवगत हुए। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए NH24 न्यूज़ में। और हाँ, यदि इस वीडियो को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।